गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए आज बिल्कुल जैसे मेरी गार्डन में सभी ने पिंक डे जैसे मनाया हो, तो इस तरह से बहुत सारे प्यारे-प्यारे पिंक फ्लावर खिले हैं। तो ये है हिबिस्कस का प्लांट, जो देसी हिबिस्कस है वो, और उसमें मैंने 2-4 कलर के एक मिक्स में लगाए थे, तो वो बहुत ही अच्छे खिलेंगे। और ये है पिंक रोज़, देखिए इस तरह से इन पे भी बहुत सारे फ्लावर आए हैं। और यहाँ पे अब चलते हैं दूसरी ओर। तो यहाँ पे देखिए ये है पिंक कनेर। इस पर भी देखिए मैंने इसकी पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो इस तरह से देखिए इन पर भी फ्लावर आना शुरू हैं और इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। एक ही ब्रांच पे देखिए आप कितने सारे फ्लावर आए हैं। तो इस तरह से ये बढ़ते जाएंगे और इस पौधे पे बहुत सारे फूल आपको दिखाई देंगे। और इसी तरह से मैंने रेड जो कनेर है उसकी भी कटिंग कर दी थी। तो इसे तो मैंने फ़िलहाल बांधा हुआ है क्योंकि काम के बीच में आ रहा था इसलिए। तो उसके बाद में आप देखेंगे कि इसमें भी कितनी सारी फ्लावरिंग होती है। और ये मेरी शेवंती की सारी कटिंग जो मैंने कुछ मिट्टी और कुछ रेत में लगाई थी, तो वो भी अच्छी तरह से लग रही है। हालाँकि मुझे वक़्त लग रहा है क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि घर का काम शुरू है, नहीं तो अभी तक तो मैं इसे रिपोर्ट कर चुकी होती। तो इस संडे जब मुझे छुट्टी होगी तो मैं इसका वीडियो भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। यानी शेवंती का जो कटिंग लगाने का एक पार्ट था, तो अब ये दूसरा पार्ट बनेगा। तो इस तरह से आप मेरे साथ यानी शेवंती की पूरी केयर कीजिए और बिल्कुल पिछले साल जैसे मैंने शेवंती के फ्लावर्स पाए थे, तो उसी तरह आप भी पाइए। तो जिन्होंने अभी कटिंग नहीं लगाई है तो वो अभी भी लगा सकते हैं क्योंकि बारिश का मौसम है और इस तरह इजीली इसकी कटिंग लग जाती है। कोई भी प्लांट की कटिंग बहुत ही इजीली लगती है। तो इस बार जिन्हें भी कटिंग लगाना है तो वो कटिंग लगा सकती है। तो इस तरह से मैंने अभी इसी में पिंचिंग भी शुरू कर दी है क्योंकि ये लंबे-लंबे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इसलिए अब इस सैटरडे या संडे को मैं इन सब को रिपोर्ट कर दूँगी। और चलिए अब जानते हैं बल्ब्स प्लांट के बारे में, जो फ्लावर प्लांट प्लांट होते हैं। तो ये मैंने कमल यानी बुलाए थे, ऑनलाइन बुलाए थे, तो ये सारे मेरे जो ट्यूबर्स हैं वो लग चुके हैं। और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये ग्रो कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे-प्यारे कलर थे और ये ऑफ़र में थे तो मैंने ले लिए। तो इसमें मुझे 6 या 7 कलर होंगे। और देखिए ये कमल का जो पत्ता होता है ये पूरी तरह से पैक होता है और जो लिली होती है तो आप जिसमें ब्रांच दिख रही है तो वहाँ से थोड़ा-सा कटा हुआ सा इस साल मैंने लोटस का यानी सीड से ग्रो किया था, तो पूरे 1 साल लग चुके थे। लेकिन जो ट्यूबर होते हैं उनमें जल्दी से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, तो ये सारे अलग-अलग कलर हैं। और बिल्कुल ये छोटा-सा ₹10 वाला जो गमला होता है उसी में लगाया है। और दूसरा नाम लेते हैं हम रेन लिली का, जो थाईलैंड और हाइब्रिड वैरायटी होती है, जो बहुत ही प्यारे-प्यारे फ्लावर्स देती है और इनमें कलर की वैरायटी इतनी सारी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे हाइब्रिड रेन लिली है और ये डबल पेटल प्रिंसेस करके हैं और ये स्मॉल हाइब्रिड करके जो वैरायटी है वो है। तो इस तरह से अगर एक बार ये आप बल्ब बुला लेते हो तो इसके जो सीड्स तैयार होते हैं उन सीड्स से भी आप बहुत सारे इसके प्लांट बना सकते हैं। और एक ही गमले में एक साल में ये बहुत सारे मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत ही प्यारे लगेंगे। और ये देखिए ये रोज़िया जो बहुत ही प्यारे खिल रहे हैं। तो इस तरह से आप इतने सारे ये फ्लावर तैयार होंगे। और फिर बाद में नाम लेते हैं रजनीगंधा का। तो इसे भी मैंने ट्यूबर से ही लगाया है। तो ये पिंक वाला जो बहुत ही रेयर होता है ये मेरे गार्डन में खिल चुका है। और बाकी जो बल्ब्स थे तो उनको भी उनके भी खिलने का इंतज़ार है। और ये डबल पेटल में देखिए यानी इसका फ्लावर कब खिलेगा और बहुत ही बड़ा सा फ्लावर इसका आएगा। तो ये डबल पेटल में वाइट वाला रजनीगंधा है। तो इस तरह से ये भी बल्ब आप बुला सकते हैं। और ये सारे मैंने बल्ब जो है रजनीगंधा के वो सीड्स अर्बन गार्डन से बुलाए हैं और इनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा है कुरकुमा, तो इसमें भी बहुत प्यारे-प्यारे फ्लावर आते हैं। तो ये फ्लावर भी आप इसका भी बल्ब बुलाकर आप अपने गार्डन में इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बल्ब को शायद राइज़ोम या कुछ ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से ये भी बुला सकते हैं। और ये है फुटबॉल लिली। तो बस मैंने लगा दी थी और 4-5 दिन बाद देखिए पत्ते तो बाद में निकल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये देखिए फ्लावर खिला है। और अभी बारिश की वजह से ये आपको ऐसा दिख रहा है। देखिए इस पे भी पत्ते भी अभी आना शुरू हुआ है और एक देखिए फ्लावर भी लगा है। और मैंने इसे ऐसे ही पॉली बैग में लगा दिया है। तो इस तरह से आप इसे भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और बाकी सब है डे लिली। तो इसके बहुत सारे बल्ब मैंने बुलाए थे तो वो सारे मेरे लग चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये भी अपने गार्डन में आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये कैलेडियम के बल्ब बुलाए थे, तो इसके अलग अलग कलर हैं।
तो अब मैंने सोचा है कि इसके भी मैं कुछ कलेक्शन बनाऊँ अपने गार्डन में। तो ये भी बहुत अच्छे दिखते हैं जब फ्लावर्स नहीं होते। तो अब जैसे-जैसे मुझे मिलते जाएँगे तो इनको भी मैं अपने गार्डन में ऐड कर लूँगी। तो इस तरह से बहुत सारे बल्ब होते हैं और ये तो आपको पता ही है केला लिली। तो इसमें ये फूल 1 महीना हो गया है, अभी तक खिला हुआ है और दूसरा ये खिलने वाला है। देखिए, इस तरह से इसकी बड्स अभी आई हुई हैं। तो और बहुत सारे इसमें से आजू-बाजू से स्प्राउटिंग होती रहती है और बहुत सारे पौधे यहाँ से नीचे से तैयार होते रहते हैं। तो ये भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और ये मेरी दूसरी अभी एक दूसरा कलर खिलने वाला है। तो कौन-सा कलर निकलता है तो देखते हैं, क्योंकि इसमें 4 कलर मैंने लिए थे, तो एक ही कलर खिल रहा है और बाकी जो प्लांट है वो मुझे बहुत इंतज़ार करवा रहे हैं। देखिए, इसकी अपनी-अपनी ग्रोथ देखिए, एक साथ में लगाए थे, लेकिन हर प्लांट की अलग-अलग ग्रोथ शुरू है। तो इस तरह से ये 4 प्लांट हैं और बाद में ये देखिए इचेयस लिली, तो इसमें भी बहुत ही प्यारे-प्यारे फ्लावर्स आते हैं। तो हालाँकि मैंने अभी एक ही जगह पे लगाया है और ये वेरीगेटेड स्पाइडर जो फ्लावर्स होते हैं वो है। तो इसके जो पत्ते होते हैं ये वाइट से निकलते हैं। तो इस तरह से ये सारी मेरी रेन लिली। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।